आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं। राजीव सिंह जी एक बहुत ही श्रेष्ठ अध्यवसायी व्यक्तित्व हैं और आपने अपने अल्पकाल में बहुत सारी शिक्षाएं ली हैं। मास कम्युनिकेशन से आपने शोध का कार्य भी किया है। साथ ही आपने अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के अब तक बहुत सारे लेखन और न्यूज पेपर वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण अखबार की श्रेणी में आता है, जिससे आप जुड़े रहे हैं। मित्रों, आप एक श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऐसे में जब आज सुबह मुझसे इनकी बातचीत हो रही थी शैलेंद्र सिंह जी के और संपर्क सूत्र के माध्यम से, तो हमने आपस में ये निर्णय लिया कि भारतीय चिंतन धारा में, भारतीय राजनीतिक चिंतन धारा में जो चर्चा का स्तर है वो बहुत निचली स्तर पर गिरावट हो गया है उसका। इस संबंध में सामान्य स्थिति में लोग क्या सोचते हैं और किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे ही चंद बिंदुओं पर हम आज बातचीत करेंगे राजीव जी से। लेकिन ये बातचीत प्रारंभ करें तो मैं चाहूंगा कि राजीव जी अपने नेटिव प्लेस से लेकर के और अपनी शिक्षा के संबंध में एक ब्रीफ, जो अपना एक सेफोमोरिक डेज है उसको एक मेमोरेबल तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उनके लिए भी एक प्रेरणा का कारक हो सके। आदरणीय डॉक्टर राजीव सिंह जी। जी नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। मैं शुरुआत में अपना संक्षेप में, आपने तो बताया मेरा परिचय, संक्षेप में मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आपसे और आपके सुनने वालों से। मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंह है। मैं बिहार के मधेपुरा जिला है, बिहार में मधेपुरा जिला है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मधेपुरा जिला से। और मैं शुरुआत में जो है, मैं जैसा कि हर बिहारियों का सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बने, आर्मी में जाए और पैरामिलिट्री में जाए, मतलब सरकारी नौकरी करे। तो मेरी ये बचपन से इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी, खासकर जो यूनिफॉर्म की नौकरी होती है, वर्दी की, जो जो वर्दी में जो होते हैं लोग, वो मुझे बचपन से काफी अट्रैक्ट करता था। जब भी मैं किसी पुलिस वालों को, अर्धसैनिक बल के लोगों को या आर्मी के लोगों को, नेवी एयरफोर्स के लोगों को मैं देखता था बाल्यकाल से, तो मुझे ऐसी प्रेरणा होती थी कि मैं भी कभी वर्दी पहनूं और देश सेवा करूं। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा जो है 10वीं तक, वो बिहार में ही हुई मेरी, सुपौल में। मेरे पापा बिहार सरकार में इंजीनियर थे, रिटायर्ड में, तो नौकरी के दौरान जो है वो सुपौल में थे। तो मेरी शिक्षा 10वीं तक मेरी शिक्षा वहीं पे हुई थी। बीच में मैं स्कूल में चौथवीं, पांचवी और छठी, मैं स्कूल की शिक्षा के लिए मैं पटना में एसटी सेवरेंस हाई स्कूल में, वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। उसके बाद मेरी शिक्षा जो है, फिर वापस आया मैं पापा के पास सुपौल में। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य के कारणों से था ना, फिर मैं सुपौल से मैंने 10वीं पास की। टीसी हाई स्कूल वहाँ पे सुपौल में एक है, तिलकधारी टीसी हाई स्कूल, लंबा समय हो गया तो मैं नाम भूल, टीसी हाई स्कूल। उसके बाद 10वीं के बाद जो है मैं फिर इंदौर चला गया। इंदौर में मेरे मामा वहाँ पे आर्मी में, वहाँ पे फौज में हमारे मामा हैं, वो कर्नल थे उसमें, वहाँ पे मेजर थे। वहाँ पे इंदौर के पास एक मऊ है, MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो वहाँ पे मैं गया। और मेरे वहाँ दो मामा हैं, एक छोटे मामा मेरे वहाँ वकील हैं इंदौर हाई कोर्ट में। और मैं फिर उन दोनों के साथ में वहाँ से मैंने 12वीं और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने जो मास्टर्स करने के लिए फिर मैं वापस नोएडा आया, और मैं पत्रकारिता से मैंने MA MJ किया। और फिर मैं PhD मैंने फिर माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो भोपाल में स्थित है और एशिया का पहला जो विश्वविद्यालय का, एशिया का पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, वहां से मैंने PhD किया। मैं बताऊं आपको जर्नी की, मैं जब 2010-11 की बात है, मैं दिल्ली में UPSC की तैयारी करता था, और परीक्षाओं में काफी उम्र जब मेरी हो गई तो लगा जीवन में क्या करना है, तो फिर हमने एकेडमिक की तरफ में आया। उसके बाद फिर मैं PhD करने के लिए मैं भोपाल गया। और वहाँ उसी समय जो है भोपाल टाइम्स, वहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सप्लीमेंट्री है भोपाल टाइम्स, वो वहाँ पे लॉन्च हो रहा था।
तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक सपना ये भी था कि जीवन में कभी बेसिकली जो मैं चूंकि बिहार में रहता था और आप जानते हैं कि उस समय उतनी शिक्षा व्यवस्था उतनी मतलब अच्छी नहीं थी, तो मैं सरकारी माध्यम से 10वीं तक मेरी पढ़ाई हुई। मेरी जो माध्यम थी वो हिंदी माध्यम था मेरा। तो ये भी एक सपना था कि हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, तो एक मन में जब पत्रकारिता में आए तो ये भी सपना था कि चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का बड़ा ग्रुप है, कोई एक मेरा आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि काफी वहां पे भोपाल टाइम्स में जो सप्लीमेंट्री है टाइम्स ऑफ इंडिया का, भोपाल टाइम्स, इंदौर टाइम्स, ग्वालियर टाइम्स, रायपुर टाइम्स, उसमें हमने काफी लिखा और देश भर में फिर जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट्री हैं उसमें मेरी कई आर्टिकल पब्लिश हुई पूरे देश भर में। उसके माध्यम से शुरू से एक बचपन से इच्छा थी कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो मैंने एक पॉजिटिविटी को मैंने अपनाया। मैंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यूनिफॉर्म वाले हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनका भी एक सोचने का वो होता है। भले उन्होंने वर्दी पहन लिया, वो सिलेक्ट हो गए आईएएस आईपीएस, लेकिन उनकी भी अपनी भावना होती है। तो मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर था इनसे। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे भी बचपन से बनना था, तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बनाया कि हम कुछ पॉजिटिव स्टोरीज करते हैं। मैंने उसके माध्यम से पॉजिटिव स्टोरीज हमने किया और फिर धीरे धीरे फिर मैं एक लगाव होते गया और उस पर हम काम करने लगे। तो फिर इसके बाद मुझे पढ़ाने का मुझे मौका मिला। मुझे पढ़ाने का वहाँ पे अलग अलग मैं अकेडमी में पढ़ाने में जाता हूँ। ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस जो है, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर्स, ये सबको मैं पढ़ाता हूँ। तो जीवन में एक जो अभी भी मैं जब पुराने पोस्ट मैं फेसबुक के माध्यम से देखता हूँ, कि जब फेसबुक मुझे याद दिलाता है कि आपका इस समय आपने यहाँ पढ़ाया, इनको पढ़ाया, तो मैं अभी भी वो भावुक हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि क्या ये सही में हुआ है क्या। अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो मैं बनना चाहता था, क्या ये सही में ये हुआ है क्या। तो फेसबुक के माध्यम से जब भी मैं देखता हूँ पुराने पोस्टों को, तो मैं भावुक हो जाता हूँ। और एक दो चीज मैं और भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं, मेरी बचपन से ये भी इच्छा थी कि हम जेएनयू में पढ़ें, बीएचयू में पढ़ें। वहां भी मैंने एग्जाम दिया था पर हो नहीं पाया मेरा। तो मैं उसके बाद फिर अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अभी एज ए विजिटिंग प्रोफेसर मैं वहाँ गया, बहुत सम्मान मिला बीएचयू जेएनयू से, बहुत प्यार मिला। और मध्य प्रदेश में इसके बाद जो है एकेडमिक यात्रा मेरी शुरू हुई और मध्य प्रदेश में एक सांची बौद्ध विश्वविद्यालय है, सांची बुद्धिस्ट इंडिक यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का था। मतलब इसमें इन्होंने ये किया है कि सांची यूनिवर्सिटी को जो बुद्धिज्म और हिंदुज्म है उसको जो है एक मिक्स करके और इसमें करके सांची यूनिवर्सिटी बनाया गया था। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। उसमें मेरा ये काम था कि एज ए सलाहकार ब्रांडिंग प्रमोशन के थ्रू इस यूनिवर्सिटी को इंडिया अब्रॉड में एस्टेब्लिश करने में हेल्प करना, थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू प्रमोशन। जैसे इसमें ये कार्य था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से एमएयूज करना, प्रोफेसर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को सेलेक्ट ढूंढना, अच्छा करना, ताकि सांची यूनिवर्सिटी का विकास हो। फिर उसके बाद फिर मैं वहां भी आता रही। उसके बाद फिर मैं अभी फिलहाल मैं आईएचएम है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो भारत सरकार की है, मध्य प्रदेश में भोपाल का जो है आईएचएम, उसमें मैं आईक्यूएसी का मेंबर हूँ मैं उसमें। और फिलहाल अभी जो है पिछले माह से 2 माह से मैं अभी, मैं जो गृह राज्य है बिहार में, मैं बिहार में अभी पिछले माह से, और मैं जब अपने गृह राज्य के लिए कुछ सेवा करना और गृह राज्य के लिए कुछ करना जो मुझे मिला है समाज से बाहर से, जो मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, तो अब मेरी ये विचार है मेरा कि मैं अपने गृह राज्य में रहूं और गृह राज्य के लिए कुछ करूं। जी भाई, ये मेरा थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा संक्षेप में मैंने कहा था, थोड़ा लंबा हो गया, तो ये मैंने अपने बारे में नहीं नहीं, बताया बहुत आपको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये आपकी यात्रा आपकी जो है यात्रा जो जो है बहुत जो ही बहुत ही एकेडमिक रूप से एकेडमिक रूप साउंड से रही साउंड है रही और है आपने और आपने लगातार लगातार शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र के में अपने क्षेत्र आप में को अपने जोड़े आप रखा को है। जोड़े रखा है। इसमें एक अच्छी इसमें बात एक यह अच्छी है बात यह है कि आप जो है सो लगातार